हेलो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है, इसकी अर्थ, परिभाषाएं एवं विशेषताएं। ठीक है, तो ये जो है बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस या फिर आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, अगर आपको नेशनल पावर आपके सिलेबस में है तो आप इसे देख सकते हैं, इस वीडियो को समझ सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ नेशनल पावर। हर एक राष्ट्र जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना ऊंचा मान सम्मान बनाए रखने की कोशिश करता है। राष्ट्र अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शक्ति का उपयोग करता है। ठीक है, वह अपने राष्ट्र जो है अपने राष्ट्रीय उद्देश्य को पूर्ति जो है राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति शक्ति के द्वारा ही करता है। जिस राष्ट्र में जितनी अधिक शक्ति होगी वह उतना ही जल्दी अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इसके विपरीत जो दुर्बल राष्ट्र होते हैं ना, कमजोर राष्ट्र, उनको शक्तिशाली राष्ट्रों के अधीन होना पड़ता है अथवा आश्रित होना पड़ता है। अतएव वह सदैव से अपने अंदर ऐसे साधनों की वृद्धि करता है जो उसको शक्तिशाली बना सके। ठीक है, शक्तिशाली राष्ट्र शक्तिशाली क्यों बनना चाहता है? ताकि उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, क्योंकि शक्ति के द्वारा ही राष्ट्र अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करता है। क्लियर? इन साधनों से प्राप्त होने वाली शक्ति को ही राष्ट्रीय शक्ति कहा जा सकता है। ठीक है, तो दुर्बल राष्ट्र जो है वो क्या होता है, वो शक्तिशाली राष्ट्र पर निर्भर होता है, इसलिए वो जो है हमेशा ऐसे साधनों की वृद्धि करता है जो कि उसको शक्तिशाली बना सके। और इन साधनों से प्राप्त होने वाली जो शक्ति है उसको ही राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। उसके हाथों में एक ऐसा साधन है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका स्तर, महत्व एवं स्थान आंका जाता है। जो राष्ट्र जितना अधिक शक्तिशाली होगा अथवा जिस राष्ट्र के नेता जितने अधिक कूटनीतिज्ञ एवं ख्याति प्राप्त होंगे, वह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उतना ही अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावपूर्ण माना जाएगा। राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ नेशनल पावर। शक्ति दूसरों को प्रभावित कर सकने की क्षमता है, और जब शक्ति का प्रयोग राष्ट्र के संदर्भ में किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय शक्ति की संज्ञा दी जाती है। विभिन्न विद्वानों यानी अलग अलग विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है। हार्टमैन के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति से यह विदित होता है कि कोई राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा दुर्बल है, या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। पैडलफोर्ड तथा लिंकन के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति राज्य की क्षमता तथा शक्ति का वह सम्मिश्रण है जो राज्य अपने राष्ट्रीय हितों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। मॉर्गनथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब हम शक्ति शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करते हैं तब उसका अभिप्राय किसी मनुष्य अथवा देश से के उस नियंत्रण से होता है जो वह दूसरे व्यक्तियों और दूसरे देश के मनो तथा कार्यों पर स्थापित करता है। मॉर्गनथाउ के ही शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य राजनीति की भांति शक्ति के लिए ही संघर्ष है, तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतर्गतवा चाहे कोई भी उद्देश्य क्यों न हो, उसका तत्कालीन लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना ही होता है। ऑर्गेन्स्की के मत अनुसार राष्ट्रीय शक्ति दूसरे राष्ट्र के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता तब तक चाहे वह कितना भी बड़ा या समृद्धशाली क्यों ना हो, उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता है। इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रभाव को बढ़ाने से है, प्रभाव वृद्धि से है। अत्यधिक साधन संपन्न होना ही राष्ट्रीय शक्ति को व्यक्त नहीं कर सकता, बल्कि शक्तिशाली होने के लिए उन साधनों का समुचित प्रयोग करना तथा अन्य राष्ट्रों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय शक्ति की प्रमुख विशेषताएं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल पावर। राष्ट्रीय शक्ति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। राष्ट्र के भिन्न प्रतिमान। राष्ट्र राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों का योग नहीं है, उनके प्रतिमान भिन्न होते हैं। अतएव राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि उस राज्य के निवासी शक्तिशाली है।
राज्य के निवासियों के शक्तिशाली होने के साथ साथ राष्ट्र का शक्तिशाली होना भी आवश्यक है। शक्ति का निवास, पावर प्रेजेंस। राष्ट्रीय शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में होती है, निहित रहती है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उस शक्ति का प्रयोग करने में सक्रिय भाग लेते हैं। सम्मान की पात्रता, एलिजिबिलिटी ऑफ रिगार्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस राष्ट्र का जितना सम्मान होगा, वह राष्ट्र उतना ही अधिक राष्ट्रीय शक्ति से संपन्न होगा। तुलनात्मक आधार, कंपैरेटिव बेसिस। राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप एवं स्तर को तुलनात्मक पद्धति से ही आंका जा सकता है। यह तुलना एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व की दूसरे राष्ट्र के उसी तत्व से कर सकते हैं। अस्थायी प्रकृति, टेम्पररी नेचर। राष्ट्रीय शक्ति की यह विशेषता है कि ये अस्थायी प्रकृति की है। राष्ट्रीय शक्ति या राष्ट्र के चरित्र में स्थायित्व का अभाव रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व समय समय पर बदलते रहते हैं। विभिन्न तत्व, वेरियस फैक्टर्स। राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र के अनेक तत्वों जैसे कि भौगोलिक, औद्योगिक आदि पर आधारित हो सकती है। विश्व राजनीति में अधिकांश रूप में भूगोल राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और सैनिकवाद, मिलिट्रिज्म पर अधिक बल दिया जाता है। शांतिपूर्ण तरीकों में भी अभिव्यक्त। शक्ति की एक विशेषता है राष्ट्रीय शक्ति की कि यह शांतिपूर्ण तरीकों में भी अभिव्यक्त होता है। एक्सप्रेशन इन ऑल्सो पीसफुल मेथड्स। राष्ट्रीय शक्ति सदैव हिंसात्मक रूप में ही प्रस्फुटित नहीं होती, बल्कि वह शांतिपूर्वक तरीकों से भी दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करती है। एक राष्ट्र का रहन सहन तथा उसकी संस्कृति दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करती है। मानसिक स्वरूप, मेंटल नेचर। राष्ट्रीय शक्ति शारीरिक अथवा सैनिक शक्ति न होकर विशुद्ध रूप से मानसिक शक्ति होती है। राष्ट्रीय शक्ति धमकियों तथा प्रभाव से विरोधी के मन को नियंत्रित करती है, पर जब वह धमकी को वास्तविक रूप देकर सैनिक शक्ति का प्रयोग करती है, तब वह सैनिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। राष्ट्रीय शक्ति जनमत पर आधारित होती है। बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। राष्ट्रीय शक्ति विश्व जनमत पर भी आधारित है। प्रत्येक राष्ट्र अपने उचित साधनों द्वारा अपने पक्ष में जनमत बनाने का कोशिश करता है, ताकि वह सम्मान या राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से ऊंचा उठ सके। अविभाज्य, इंडिविजिबल। शक्ति एक व्यावहारिक इकाई है, यह अविभाज्य है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनकी प्रकृति पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है, राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्वों की विवेचना करें। इसमें देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, वर्गीकरण और प्रकृति। चलिए जानते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के क्या तत्व है, इनका वर्गीकरण और प्रकृति। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। राष्ट्रीय शक्ति के अनेक अवयव अथवा निर्धारक तत्व होते हैं। समस्त राष्ट्रीय शक्ति शक्ति के तत्वों का परिणाम है। उसमें किसी तत्व की कमी होने पर अन्य अधिक लाभप्रद नहीं हो सकते, और वह राष्ट्र उस शक्ति का प्रयोग अन्य राज्यों पर करता है, तब उसको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। मॉर्गनथाउ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्गनथाउ। मॉर्गनथाउ ने राष्ट्र की शक्ति के तत्वों को स्थायी या अस्थायी दो रूपों में विभाजित किया है। इन दोनों प्रकार के यानी स्थायी और अस्थायी के वर्गों में इस प्रकार के तत्व शामिल हैं: भौगोलिक तत्व, प्राकृतिक साधन, औद्योगिक क्षमता, सैनिक तैयारी, जनसांख्यिकी, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मॉरल, कूटनीति का गुण, सरकार का गुण। पामर का वर्गीकरण, पामर ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को दो आधार पर वर्गीकृत किया है। ठीक है, दो आधार पर बांटा है। कौन कौन सा आधार? पामर ने मानवीय तत्व, जिसमें मानवीय तत्वों में जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधाराएं, मनोबल और नेतृत्व शामिल है। गैर मानवीय तत्व, नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स। गैर मानवीय तत्वों में भूगोल तथा प्राकृतिक साधन सम्मिलित है। स्लाइचर ने उपरोक्त तत्वों के अलावा उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिव कैपेसिटी तथा आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का भी उल्लेख किया है।
प्रोफेसर हार्टमैन के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व होंगे, यार गलत लिख दिया। राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व इस प्रकार है: जनसंख्या तत्व, भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तत्व, संगठन प्रशासनिक तत्व, सैनिक तत्व। ये तो हो गए अलग अलग विद्वानों द्वारा वर्गीकृत किए गए तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया, लेकिन एक सामान्य वर्गीकरण है, जनरल क्लासिफिकेशन। चलिए इसको देख लेते हैं। इन विद्वानों के वर्गीकरण के आधार पर राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: भौतिक तत्व, फिजिकल एलिमेंट्स, जैसे कि भूगोल, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत, तकनीकी, ये सब जो है शक्ति के तत्व है, ठीक है। और दूसरा है मानवीय तत्व, ह्यूमन एलिमेंट्स, विचारधारा, ह्यूमन एलिमेंट्स में जैसे कि विचारधारा, मनोबल तथा नेतृत्व। राष्ट्रीय शक्ति के इन भौतिक और मानवीय तत्वों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। भूगोल, किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व उसका भूगोल होता है। राष्ट्र की भौगोलिक सीमाएं ही उसकी संप्रभुता की सीमाओं को व्यक्त करती है। कुछ राष्ट्र राज्य विशाल भूभाग के कारण सदैव से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्तिशाली बने रहते हैं। उदाहरण के लिए चीन, रूस और अमेरिका। विशाल फैलाव के कारण जहां एक ओर यह लाभ है कि शत्रु सफलतापूर्वक संवेदनशील स्थलों तक नहीं पहुंच सकता, वहीं कुछ हानियां भी है, जैसे कि प्रादेशिक असंतोष को दबाने में केंद्रीय सत्ता को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। विघटनकारी प्रवृत्तियों के पनपने की संभावना भी अधिक होती है। विशाल आकार के राष्ट्र राज्यों में आर्थिक विकास की दर सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए रूस का साइबेरिया क्षेत्र तेल और गैस का प्रचुर भंडार होने के बावजूद आज भी अविकसित है। यही स्थिति चीन के स्वशासित प्रदेश तिब्बत की है। जनसंख्या, भौगोलिक आकार के साथ साथ जनसंख्या भी राष्ट्र शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है। यदि अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित, शोषित एवं कुपोषण का शिकार है तो इससे राज्य की स्थिति संकटग्रस्त हो जाती है। इसके विपरीत कम जनसंख्या भी अपने कार्य कौशल के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी आधार पर ब्रिटेन जैसे देश ने विशाल जनसंख्या वाले भारत और चीन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। प्राकृतिक संसाधन, यह भी शक्ति का एक तत्व है। राष्ट्र राज्य की शक्ति का मुद्दा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। किसी भी राज्य को खाद्यान्न के संबंध में स्वावलंबी होना चाहिए। कच्चे माल के द्वारा भी राज्य अपनी आय बढ़ा सकता है, इनकम को बढ़ा सकता है तथा अपने विदेशी व्यापार को भी बढ़ा सकता है। 20वीं सदी में तेल की खोज के बाद प्राकृतिक संसाधनों में इसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। इसी प्रकार परमाणु शक्ति के अधिक उपयोग की संभावनाओं के साथ ही यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दी जाने लगी। किसी भी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों को अधिकृत करने का प्रयास अन्य राष्ट्रों द्वारा किया जाता रहा है। पश्चिमी एशियाई देशों में तेल की प्रचुरता है। इस तेल संपदा पर अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों का कब्जा है। अन्य प्राकृतिक संसाधनों का महत्व घटता बढ़ता रहता है। इसके आधार पर राष्ट्रीय शक्ति में भी उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तकनीक, वर्तमान युग में तकनीक का भी पर्याप्त महत्व है। तकनीक में वे सभी साधन आ जाते हैं जो देश को भौतिक दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। औद्योगिक तकनीक आर्थिक समृद्धि द्वारा राष्ट्रीय शक्ति का विकास करती है। औद्योगिक तकनीक कच्चे माल के अभाव से मुक्त करती है तथा उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित करती है। संचार तकनीक के द्वारा राष्ट्रीय सरकारें जनमत को प्रभावित करने में सक्षम होती है। संचार के क्षेत्र की क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। शक्ति राजनीति में सैनिक तकनीक का भी अत्यधिक महत्व है। आधुनिक युग में परमाणु तकनीक के कारण अमेरिका, रूस और चीन की गणना महाशक्तियों में की जाती है। विचारधारा, प्रत्येक राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था किन्हीं निश्चित सिद्धांतों या विचारधारा पर आधारित होती है।
विचारधारा से प्रेरित होकर ही नागरिक राष्ट्रहित के लिए बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। पैडलफोर्ड एवं लिंकन के अनुसार विचारधारा ऐसे आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों और लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना करते हैं। मानव व्यवहार पर विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ता है। विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में विचारधाराओं के वर्ग है उदारवादी, साम्यवादी आदि। मनोबल यह भी राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है। जनमत के समर्थन या विरोध से राष्ट्रीय मनोबल का सीधा संबंध है। जनमत के आधार पर किसी भी राष्ट्र की सरकार नीति परिवर्तन अथवा पद त्याग के लिए विवश हो सकती है। राष्ट्रीय मनोबल किसी भी राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय मनोबल के निर्माण में राष्ट्रीय चरित्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी प्रकार यदि सरकार स्थायी और शक्तिशाली है तथा जनमत की इच्छा का आदर करती है तो सर्वोत्तम राष्ट्रीय मनोबल का निर्माण करने में सफल होगी। संस्कृति, नेतृत्व एवं परिस्थितियों का प्रभाव भी मनोबल पर पड़ता है। नेतृत्व, कुशल नेतृत्व ही राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में सफल हो सकता है। युद्ध काल एवं शांति काल दोनों ही परिस्थितियों में नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। इतिहास के पन्नों में वर्णित नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क, फ्रेडरिक महान आदि इस तथ्य के द्योतक है कि नेतृत्व के सशक्त होने पर राष्ट्र भी शक्तिशाली सिद्ध हुआ है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की प्रकृति। नेचर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। नेचर क्या है नेशनल पावर की? राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। परिवर्तनशीलता। राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने वाले, प्रभावित करने वाले तत्वों की प्रकृति स्थायी नहीं होती बल्कि परिवर्तनशील होती है। यह परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए कुछ वर्षों पूर्व जनसंख्या को राष्ट्रीय शक्ति का एकमात्र आधार समझा जाता था, लेकिन आज जनसंख्या को महत्व नहीं दिया जाता। इसी प्रकार अणुबम के आविष्कार से पूर्व यूरेनियम का कोई महत्व नहीं था, पर आज उन देशों का अधिक महत्व है जहां यूरेनियम पाया जाता है। तत्वों का योग मात्र शक्ति नहीं। पावर इज नॉट मियरली द एग्रीगेट ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के योग मात्र को ही शक्ति का आधार नहीं माना जा सकता। शक्ति का आधार राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता तथा उसके पड़ोसी राज्यों की क्षमता पर निर्भर है। इसके अलावा यह भी देखना आवश्यक है कि जिस राष्ट्र के पास शक्ति के तत्व एकत्रित है उनमें से कितने शक्तिशाली एवं उपयुक्त है और कितने निर्बल तथा अनुपयुक्त है। तत्वों का पारस्परिक संबंध। म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ द एलिमेंट्स। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि उनके लिए शक्ति के अन्य तत्वों का कितना सहारा प्राप्त है। यदि शक्ति के अन्य तत्वों का राज्य में अभाव हो, कमी हो, तो राज्य को शक्तिशाली घोषित नहीं किया जा सकता। शक्ति के प्रयोग में परिवर्तनशीलता। चेंजेबिलिटी इन द यूज ऑफ पावर। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का प्रयोग कुशल एवं अकुशल दोनों ही प्रकार से किया जाता है। एक विशेष देश में किसी विशेष समय पर शक्ति का एक तत्व अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, जबकि दूसरे समय में वह प्रभावशाली नहीं रह सकता। पहले ब्रिटेन का इंग्लिश चैनल द्वारा यूरोप के महाद्वीप से पृथक होना महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश नौसेना के शक्तिशाली होने के कारण संपूर्ण यूरोप को जीतने पर भी नेपोलियन इंग्लैंड को न जीत सका। पर अब वायुयानों तथा प्रक्षेपास्त्रों के नवीन आविष्कारों के कारण ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति पूर्ववत लाभदायक नहीं है। विज्ञान के प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ साइंस। वर्तमान समय में विश्व में विज्ञान का आधिपत्य होने के कारण परंपरागत राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में परिवर्तन हो रहा है। नवीन आविष्कारों ने राष्ट्रीय शक्ति के नए तत्वों को जन्म दिया है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की प्रकृति। सापेक्षिक महत्व। रिलेटिव इम्पोर्टेंस। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अध्ययन एक साथ करना चाहिए, अलग अलग नहीं, क्योंकि इसका महत्व सापेक्षिक है, रिलेटिव है। संभव है कि एक राष्ट्र की शक्ति दूसरे राष्ट्र से अधिक हो, पर उसकी शक्ति किसी अन्य राष्ट्र की शक्ति से कम हो।